जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ खंड ख। खंड ख में मैंने लेकर के आया है क्लास 10th का रसायन विज्ञान। आपको जो है 70 अंक पूरे 100% गारंटी के साथ प्राप्त हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी तक आप वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से जाकर के वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, देन वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि क्या है कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। 95% जब ही आपका मार्क्स प्राप्त होगा जब आप रातों में पढ़ोगे। दिन में तो पढ़ाई करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ रातों में भी पढ़ना है। 101% पढ़ाई करनी है। इसके बाद देखिए, मैंने लिखा है बोर्ड एग्ज़ाम 2023। ये जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर आने वाला है उसमें पूरा क्वेश्चन में मतलब कि मैच करने वाला है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बोर्ड एग्ज़ाम से लिया गया हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, अब एक चीज़ और बताऊंगा। देखिए, पढ़ो भले कहीं से, टॉपर होगा यहीं से। ये बात मैं रोज़ कहता हूँ और आपको करके भी दिखाना है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझा देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है रसायन विज्ञान कक्षा 10th का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 5 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि रसायन विज्ञान का नहीं, वो भौतिक विज्ञान का था। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का क्या है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में क्या है हमारा, प्रोपेनॉल का ये 4 ऑप्शन रहता है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो हमने इसमें दूसरा लिखा है सही है। ये दूसरा सही इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जैसे C का कितना है और H का कितना है, OH कितना। OH से होता है नॉल यानी ऑल, OH ऑल, और C के कितना है इसमें 3, तो 1 2 3। इसी प्रकार से आपको जो स्ट्रक्चर बना लेना है। इसके बाद देखिए H और H और H और यहाँ भी H और यहाँ भी H। H के कितना हो गए, और यहाँ भी H और यहाँ भी H। देखिए 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। H के साथ और यहाँ पर लिखेंगे OH। ये हमारा क्या हो गया, संरचना यानी स्ट्रक्चर बन गया। तो ये किसका है, ये है प्रोपेनॉल का। OL का, OH का मतलब होता है ऑल, प्रोपेनॉल। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा अधातु क्या है। तो अधातु में यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन था, 4 में से हमारा दूसरा विकल्प सही है यानी F हमारा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है प्रश्न नंबर 5 का गैस। प्रश्न नंबर 5 का जो गैस है इसमें लिखा हुआ है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का गैस है। तो हमने लिखा है इसमें उत्तर में प्रश्न नंबर मतलब कि 3 सोडियम से। ठीक है, यानी ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कैसे बनाती है, तो सोडियम से बनाती है गैस। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग ज्ञात कीजिए या उपयोग बताइए। इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। 101% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपको साथ ही साथ नोट करते जाना है। इसके बाद देखिए मैंने उत्तर में बहुत ही सिंपल तरीका से लिखा है। इस देखिए यहाँ पर रासायनिक सूत्र CaSO4 2 × H2O। ठीक, आपको इसी प्रकार से लिखना है। रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 और बाहर 2 × H2O। ठीक, रासायनिक सूत्र किसका, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का। ठीक है, इसके बाद बनाने की विधि। बनाने की विधि में आपको क्या लिखना है, हेडिंग इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद जैसे आप बनाओगे कैसे और लिखना कैसे है, विधि लिखने के बाद जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब जल के 3/4 यानी जल के 3/4 भाग पृथक हो जाता है। अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका जो रासायनिक समीकरण दोगे वो कैसे देना है, देखिए ब्रैकेट में जो है CaSO4 × 2H2O और बाहर हमने 2 लिख लिया। 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराया जाता है तो हमें प्राप्त होता है CaSO4 बाहर 2H2O + H2O 3H2O यानी प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो है हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसके बाद चलिए और मैं इसका उपयोग भी बता देता हूँ। देखिए उपयोग में मैंने लिखा है चाक बनाने के काम में आता है, यानी कि जो चाक होता है उसको बनाने में काम आता है ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस का जो है। इसके बाद
कागज़ के कारखानों में उपयोगी होती है। ये कागज़ के जो कारखाने जो होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा है दांतों के फ्रेम बनाने में काम आता है, यानी दांतों के फ्रेम को बनाने में भी यह काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से आपको दिखा देते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आप नोट कॉपी में नोट करते रहना है सारे क्वेश्चन को। अगर कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, इसको जल्दी से जा करके आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ख, रिडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया का एक एक उदाहरण सहित समझाइए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या रिडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। उत्तर में लिखना है आपको रिडॉक्स अभिक्रिया, ऐसे हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन तथा अपचयन, यानी ऑक्सीजन तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ घटित होते हैं, वह रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। आगे समझ में, यानी ऑक्सीजन तथा अपचयन के प्रक्रम को एक साथ घटित होते हैं, वह रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ग। क्वेश्चन नंबर 6 का ग में क्या कह रहा है, देखिए मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम तथा इस सारणी की दो विशेषताएं लिखिए। जो ये मेंडलीव का जो सारणी है ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसका अच्छे तरीके से लिख लिया है और आपको समझा देता हूँ। देखिए उत्तर, सबसे पहले उत्तर, फिर लिखना है नियम। नियम में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मतलब भौतिक तथा रासायनिक, यानी भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। इसके बाद इसकी विशेषताएं दो है। पहला विशेषताएं है फर्स्ट और छठा, यानी कि पहला और छठा तक प्रत्येक दो उपवर्गों में विभाजित होता है या है। इसके बाद मैंने 3 नियम लिख लिया है और पूछ 2 ही रहा था, आपको जो समझ में आया उसे आप नोट कर लेना। दूसरा नियम है, इसका विशेषताएं हैं वर्ग, यानी वर्ग 8वां में तत्वों के 3 स्तंभों में स्थान दिया गया है। ठीक है, लिख लेना आगे। इसके बाद तीसरा है प्रत्येक वर्ग के समस्त तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का क, कार्बन की सर्वोत्तम मुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। यानी कार्बन की जो सर्वोत्तम मुखी जो होता है उसको प्रकृति को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इसका उत्तर, कार्बन के लगभग 3 मिलियन यौगिक है। कितने मिलियन यौगिक है? 3 मिलियन। कार्बन के 3 मिलियन यौगिक है। पहला है हमारा श्रृंखलन। श्रृंखलन में क्या है, कार्बन परमाणु में अलग अलग प्रकार की श्रृंखलाएं बना सकते हैं। कार्बन के यह गुण श्रृंखला कहलाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जैसे पहला ऐसे दूसरा फिर तीसरा, इसी प्रकार से सारा है। चलिए मैं पीछे पलट के दिखाते। देखिए दूसरा जो है हमारा, दूसरा संयोजन कार्बन। संयोजन कार्बन में क्या है, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन के साथ आबंध बना सकते हैं, और यही हमारा जो है इसका आंसर है। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ख। क्वेश्चन नंबर 7 का ख क्या कह रहा है, निस्थापन तथा वर्जन में अंतर समझाइए। निस्थापन तथा वर्जन में अंतर हमें बताने हैं, तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले लिखना है निस्थापन। निस्थापन हेडिंग डालना है। निस्थापन जिसमें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करने की क्रिया का निस्थापन कहते हैं। यानी CO2 और SO2 निष्कासित करने की क्रिया को लिख दो, निस्थापन कहते हैं। ठीक, या का निस्थापन कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदाहरण मैंने लिख लिया है ZnCO3 के, और किसके साथ करना है यहाँ पर, ऊष्मा के साथ करना है। तो ZnO + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको अच्छे तरीके से लिख लेनी है और याद भी कर लेनी है। इसके बाद देखिए वर्जन। वर्जन किसे कहते हैं, तो वर्जन में यह सांद्रिक अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है, इसे ही वर्जन कहते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद उदाहरण इसका क्या है, उदाहरण देखिए। उदाहरण जो है हमारा इसमें, यानी कि ये हो गया हमारा S+O2 के साथ अभिक्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है,
तो ये दोनों ये बढ़िया सिंपल सा उदाहरण है, इसे भी याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का क निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का आता है, लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। और टिप्पणी में क्या पूछा जाता है आपसे, जैसे कि कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो उत्तर में आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है कार्बोनेट लवण को छोड़कर कार्बन के सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाता है। यानी कार्बोनेट लवण के छोड़कर सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिए 2CO2 H5OH प्लस Na सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, लास्ट में हमें लिख लिया है, ये प्राप्त होगा 2C2H5OH Na प्लस H2O, लास्ट में हमने हाइड्रोजन लिख लिया। इसका नाम जो है एथिल अल्कोहल और सोडियम है, ठीक। इसी प्रकार से आपको सभी चीज़ स्पष्ट करके लिख लेनी है, नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। चलिए मैं इसके आगे का बताता हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 8 का ग सजातीय श्रेणी, सजातीय या समजातीय एक ही बात है, सजातीय आ जाए या समजातीय श्रेणी आ जाए, दोनों एक ही बात है। तो देखिए जब कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह होता है तब उसके बढ़ते अथवा घटते अनुभार को क्रम रखा जाता है, तब एक श्रेणी बनाती है जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब देखिए आपको जो है नंबर 1 पर क्या लिखना है, एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी में क्या आता है, हाइड्रोकार्बन का सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। यानी क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए सामान्य सूत्र किसका, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन में आपको ये याद करके जाना है CnH2n+2 होता है, ठीक। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या करना है, N1 N2 N3 N4 CH4 CH6 C3H8 और C4H10, इस प्रकार से मैथन एथन प्रोपेन ब्यूटेन ये याद कर लेनी है। और यह लिखना है लास्ट में क्या है, यह सजातीय श्रेणी कहलाता है, ठीक। सजातीय श्रेणी कहलाता है, जो हमने उदाहरण लिखा है इसी को आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 का ग लास्ट का है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। साबुन तथा अपमार्जक की निर्मल क्रिया, यानी साबुन का या साबुनीकरण किसे कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन में आ जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए उत्तर में क्या लिखना है आपको, साबुन उच्च अनुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि NaH तथा KOH द्वारा अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं उसे ही साबुनीकरण कहलाते हैं या कहते हैं, ठीक। इसके बाद उदाहरण मैंने लिखा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उदाहरण, इसको याद कर लेना, पेपर में 101% आना ही आना है। तो देखिए उदाहरण में क्या है, साबुनीकरण बनाने की विधि। तो इसको बनाने की विधि क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है CH2O C17H35। फिर दोबारा से यही बार बार रिपीट हो जाता है, इतना तो बार बार रिपीट होगा, जैसे CHOCO C17, ठीक। फिर से देखो CH2O C17, फिर H35, लास्ट में हमने जो ऊपर था वही हमारा लास्ट में आ गया। बस यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो हमारा NaOH था वो हमने यहाँ पर 3NOH लिख लिया, ठीक। अब इन दोनों को अभिक्रिया कराने पर जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा साबुनीकरण कहलाता है। यहाँ देखिए CH2OH और CHOH प्लस 3C17H35 COONA और ये जो है CH2OH, यही हमारा साबुनीकरण बनाने की विधि है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से जा करके एक लाइक कर देना, देन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और सब्सक्राइबर भी कर देना, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।